नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। सोचिए जरा, अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाता। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर के आंकड़े ही एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग राज्यों की कहानी सुनाते हैं। एक वो जो बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है और दूसरा वो जो शायद कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि एक ही राज्य के अंदर इतनी अलग अलग कहानियां क्यों हैं? आइए आज हम इन्हीं आंकड़ों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिलों के बीच की यह जमीन आसमान की खाई आखिर क्या राज बताती है। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले उत्तर प्रदेश से एक जान पहचान करेंगे, फिर शिक्षा, समाज और शहरी ग्रामीण बंटवारे के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उत्तर प्रदेश को इसके नक्शे से नहीं बल्कि इसके आंकड़ों के दो बिल्कुल अलग छोर से समझेंगे। मतलब वो कौन से जिले हैं जो हर पैमाने पर सबसे आगे हैं और वो कौन से हैं जो सबसे पीछे रह गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, शिक्षा से। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक ही राज्य में कुछ जिले तो साक्षरता में आसमान छू रहे हैं तो कुछ अब भी बहुत पीछे हैं। बस यहीं से कहानी की दो अलग अलग तस्वीरें साफ होने लगती हैं। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जहां लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जहां यह सबसे कम है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है, ये विकास की दो बिल्कुल अलग पटरियों को दिखाता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ इन दो जिलों तक ही सीमित नहीं है। टॉप 5 में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और गाजियाबाद जैसे शहरी सेंटर्स हैं। वहीं लिस्ट में सबसे नीचे श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे नाम बार बार दिखाई देते हैं। एक पैटर्न साफ उभर रहा है ना? अब जरा महिला साक्षरता पर नजर डालते हैं। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही दोहराई जा रही है। कानपुर नगर महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में सबसे आगे है, तो वहीं श्रावस्ती एक बार फिर इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। यह सीधे सीधे महिलाओं के लिए मौकों में जमीन आसमान के फर्क को दिखाता है। जब हम पूरी लिस्ट देखते हैं तो ये पैटर्न और भी पक्का हो जाता है। टॉप पर वही जाने पहचाने नाम है, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, और बॉटम में फिर से श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। तो अहम सवाल यह है कि विकास और शिक्षा की ये रोशनी कुछ खास इलाकों तक ही क्यों सिमट कर रह गई है। अच्छा, शिक्षा से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि समाज और जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं। मतलब लिंगानुपात और आबादी के घनत्व की क्या कहानी है। इससे पहले कि हम आंकड़े देखें, एक चीज समझना जरूरी है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए यह आंकड़ा बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। और यहां के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जौनपुर में सेक्स रेशियो सबसे बेहतर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो गौतम बुद्ध नगर पढ़ाई लिखाई और विकास में नंबर 1 था, वो इस मामले में सबसे पीछे है। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहर तो एकदम खचाखच भरे हुए हैं, और दूसरी तरफ ललितपुर और सोनभद्र जैसे जिले हैं जहां दूर दूर तक खुली जमीन और कम लोग हैं। मतलब एक ही राज्य के अंदर जैसे दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। हमारा अगला पड़ाव है शहरी और ग्रामीण विभाजन। और ये फर्क सिर्फ रहन सहन का नहीं है, ये फर्क है मौकों का, विकास का, जैसा कि ये आंकड़े हमें अभी दिखाएंगे। गाजियाबाद को देखिए, ये शहरीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है। जाहिर है एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से ये विकास और अवसरों का एक बड़ा हब बन गया है। और फिर एक बार फिर हमारे सामने आता है श्रावस्ती। एक बार फिर ये जिला बिल्कुल दूसरे छोर पर खड़ा है। यहाँ की लगभग सारी आबादी गांव में बसती है। ये विकास के दो ध्रुवों को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, एक शहरी और दूसरा पूरी तरह से ग्रामीण। तो हमने इतने सारे आंकड़े देखे, साक्षरता, लिंगानुपात, शहरीकरण, पर इन सब का असल में मतलब क्या है? ये असमानता हमें उत्तर प्रदेश के बारे में क्या बताती है? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, कहानी एकदम साफ है। एक तरफ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे जिले हैं जो लगभग हर लिस्ट में टॉप पर हैं। दूसरी तरफ श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच हैं जो बार बार सबसे नीचे नजर आते हैं।
और एक बहुत ही अजीब बात यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे और शहरी जिलों में लिंगानुपात अक्सर कम पाया गया है। ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं कि विकास कुछ ही जेबों में सिमट कर रह गया है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, जब तक राज्य के ये दो चेहरे एक नहीं हो जाते, जब तक श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर के बीच की ये गहरी खाई भर नहीं जाती, क्या उत्तर प्रदेश कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भविष्य के लिए एक चुनौती है।